नमस्कार। इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। यानी माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान पढ़ाने के क्या उद्देश्य है, इससे छात्रों में किस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है, जीव विज्ञान पढ़ाने के पीछे, माध्यमिक स्तर पर पढ़ाने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, ये हम अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोलॉजी टीचिंग और सेकेंडरी स्टेज पर, सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर जो जीव विज्ञान पढ़ाया जाता है उसके उद्देश्य। सबसे पहले देखिए कि हर काम, जो भी काम किया जाता है किसी न किसी उद्देश्य के लिए किया जाता है, बिना किसी उद्देश्य के कोई काम नहीं किया जाता। तो जीव विज्ञान पढ़ाना उसके पीछे कुछ उद्देश्य होते हैं। हम कह सकते हैं कि छात्रों में जीव विज्ञान ये तय करता है कि उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण किस प्रकार का, यानी वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकसित करता है जीव विज्ञान के माध्यम से। जीव विज्ञान पढ़ाने का ये पहला उद्देश्य हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करता है। जीव विज्ञान के माध्यम से छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाता है और छात्रों को विश्व के बारे में जानकारी दी जाती है, विज्ञान के योगदान और उससे समाज में होने वाले परिवर्तन, पर्यावरण में अपनी भूमिका के बारे में जानकारी दी जाती है ताकि पर्यावरण का सही से उपयोग कर सके। पर्यावरण संबंधी जानकारी, पर्यावरण संबंधी इससे छात्रों में पर्यावरण की दृष्टि, अच्छा दृष्टिकोण विकास होता है, उनके दृष्टिकोण अच्छा बनता है, उनका पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा होती है और छात्रों में वैज्ञानिक विधि से पर्यावरण को किस प्रकार सुरक्षित बनाया जा सकता है, इस प्रकार का दृष्टिकोण विकसित होता है। उन्हें जीव विज्ञान के ऐतिहासिक पक्ष से परिचित करवाकर वैज्ञानिक उन्नति के विकास को समझाया जाता है, इससे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और विभिन्न जो माध्यम है इसके द्वारा छात्रों के दैनिक जीवन को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए, उसका इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विकसित किया जाए, ये उद्देश्य होते हैं माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान के। इसी प्रकार से सेकेंडरी स्तर पर शिक्षा आयोग में क्या क्या उद्देश्य होता है वो हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर जो शिक्षा आयोग 1964 था, शिक्षा आयोग 1964-66, इसने क्या उद्देश्य बताया सेकेंडरी स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। तो उन्होंने कहा कि माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान को मानसिक अनुशासन और उच्च अध्ययन की तैयारी के लिए, मानसिक अनुशासन विकसित करना और उच्च अध्ययन की तैयारी करना, उच्च अध्ययन की तैयारी करना। इसी के साथ साथ जो हायर सेकेंडरी स्तर पर है उसमें विभिन्न जो कोर्स होते हैं उनकी विशेषताओं की व्यवस्था इसमें होती है और सेकेंडरी स्तर पर जो विज्ञान है
वो उच्च स्तर उच्च दल की तैयारी किस प्रकार करे, उसके लिए भी काम आता है। और निम्न सेकेंडरी स्तर में जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, इनके प्रति इनमें नया दृष्टिकोण विकसित करना, उस प्रकार दृष्टिकोण विकसित करना कि वो आगे जाकर कुछ लायक बन सके। इसी प्रकार से एक यूनेस्को प्लानिंग कमीशन 1964 में बना था, यूनेस्को प्लानिंग कमीशन। और इसने माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान के उद्देश्य थे, इसमें सबसे पहला था कि छात्रों को समस्या समाधान विधि, जो कि वैज्ञानिक विधि के अनुसार कार्य करने का ज्ञान प्रदान किया जाए, यदि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित वही वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए। और छात्रों को जीव विज्ञान के नियम, सिद्धांत और तथ्य की जानकारी, जीव विज्ञान के नियम, नियमों और तथ्यों की जानकारी देना भी माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। इसी प्रकार छात्रों को उद्योग, कृषि, इंजीनियरिंग, यातायात, प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक विकास, इनमें जीव विज्ञान के योगदान से उन्हें परिचित करवाया जाए कि जीव विज्ञान का इसमें क्या योगदान है। जो यूनेस्को प्लानिंग कमीशन है, उसी ने ये कहा कि जीव विज्ञान के माध्यम से छात्रों को उद्योग, कृषि, और भी विभिन्न जो चीजें हैं, इंजीनियरिंग, यातायात, और प्रसार, स्वास्थ्य सेवाएं, सांस्कृतिक सेवाएं, इनके बारे में जीव विज्ञान के माध्यम से इनके विकास में योगदान, जीव विज्ञान का इनके विकास में क्या योगदान है, इनके विकास में जीव विज्ञान का योगदान है। इन सबके ऐसे विभिन्न जो सेवाएं हैं हमारी, कह सकते हैं ऐसी विभिन्न सेवाओं के में जीव विज्ञान का क्या योगदान है, उसकी जानकारी छात्रों को प्रदान करना और छात्रों को समस्या समाधान के लिए आवश्यक गणना विधि से वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करवाकर उनमें विभिन्न ग्रंथों के अध्ययन की योग्यता, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करना ही है, इसके साथ साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करना, चाहे वो कोई भी विषय हो, अगर वो कला का भी अध्ययन कर रहा है, अगर वो किसी अन्य विषय का, जैसे मान लीजिए कोई भाषा शास्त्र का अध्ययन कर रहा है या किसी इतिहास का अध्ययन कर रहा है, उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अध्ययन करें। इस प्रकार का हमें बौद्धिक क्षमता विकसित करे तो हर काम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण नजर आए और छात्रों में वैज्ञानिक निरीक्षण, बौद्धिक जिज्ञासा, छात्रों में वैज्ञानिक निरीक्षण, बौद्धिक जिज्ञासा, विकसित हो कि वो आगे जाकर उसको हर काम के लिए वो जिज्ञासु बने और उनके अंदर इस प्रकार की योग्यता विकसित करे।
अधिक योग्यता विकसित हो, जिससे वो आगे बढ़ सके अपने जीवन में, वो आगे बढ़ सके, अपने जीवन का विकास कर सके। इस प्रकार से इस यूनेस्को प्लानिंग कमीशन 1964 ने एक इसी प्रकार से एक मुदालिया आई 1952, उसने भी कुछ सुझाव दिए थे और कुछ उद्देश्य बताए थे। मुदालिया आई वो 1952 इसने भी कुछ, तो उन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा कि जीव विज्ञान विषय का शिक्षण कम से कम माध्यमिक स्तर तक तो अनिवार्य होना चाहिए और इसके लिए उन्होंने कहा कि उसके जो मुख्य उद्देश्य हैं, जो जीवन के जो मुख्य उद्देश्य हैं, उसको प्राप्ति का जीव विज्ञान एक बहुत महत्वपूर्ण साधन है। और छात्रों में उन्होंने उद्देश्य बताया कि छात्रों में वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित हो, छात्र वैज्ञानिक उपलब्धियों से परिचित हो। छात्रों को उनका परिचय करवाया जाए वैज्ञानिक उपलब्धियों से, ताकि वो वैज्ञानिक उपलब्धियों को आज के युग की जो महत्वपूर्ण अंग है वैज्ञानिक उपलब्धियां, उसको पहचान सके, उसको जान सके और अपना दैनिक जीवन में उपयोग उसका कर सके। इसी प्रकार से और भी उन्होंने कहा कि छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा की तैयारी, ताकि वो जीव विज्ञान के प्रति उनका लगाव हो और वो उच्च शिक्षा जीव विज्ञान में ले सके, उसकी एक तैयारी यहाँ पर की जाए माध्यमिक शिक्षा में, और उनको इस प्रकार की शिक्षा के लिए तैयार किया जाए। इसी प्रकार से टीचिंग साइंस ऑफ सेकेंडरी स्कूल 1956 ने भी कुछ सुझाव दिए, जो कि इस प्रकार हैं। ऑल इंडिया सेमिनार ऑफ टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी लेवल, ऑल इंडिया सेमिनार इन टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल, टीचिंग साइंस इन सेकेंडरी स्कूल। तो इसने सुझाव दिया, उन्होंने कहा कि सेकेंडरी स्तर पर छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ऐतिहासिक पक्ष से परिचय करवाए, जिससे वैज्ञानिक नीति को वो समझ सके और संसार से परिचित करवा कर पर्यावरण से परिचित करवाया। लगभग सभी आयोगों ने या कमीशन ने एक ही प्रकार सबसे पहला कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना सभी का उद्देश्य है, ये सभी ने कहा। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित किया जाए, विकसित करना और पर्यावरण की जागरूकता रखना, पर्यावरण की जागरूकता पैदा करना, ये सेकेंडरी स्तर पर उद्देश्य होने चाहिए। इसी प्रकार से
1986 की शिक्षा नीति, 1986 की शिक्षा नीति में जीव विज्ञान को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया और कहा कि जीव विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है विद्यालय पाठ्यक्रम में। और उन्होंने ये कहा कि जीव विज्ञान का महत्व हमें समझना चाहिए और इसके लिए कुछ उद्देश्य तय करने चाहिए। तो उन्होंने कुछ उद्देश्य तय किए जिसमें उन्होंने कहा कि जीव विज्ञान शिक्षा को सुदृढ़ करके बच्चों में जिज्ञासा की भावना पैदा करे, सृजनात्मकता की भावना पैदा करे। जीव विज्ञान के माध्यम से छात्रों में जिज्ञासा पैदा करना, सृजनात्मकता पैदा करना और इसी प्रकार से उनमें वस्तुनिष्ठता और सौंदर्यात्मक मूल्य वस्तुनिष्ठता और सौंदर्यात्मक मूल्य विकसित करना। वस्तुनिष्ठता है किसी विषय के वस्तुनिष्ठ वही सटीक और सटीकता और सौंदर्यात्मकता इस जीव जगत के प्रति, इस प्रकृति के प्रति सौंदर्य की भावना पैदा करे, उनके ऐसा मूल्य ताकि वो इस संसार में इस जीव जगत को समझ सके। और जीव विज्ञान के कार्यक्रमों को इस प्रकार बनाया जाए कि छात्रों में समस्या सुलझाना, निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता। क्षमता का विकास करना, ये जीव विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, जीवन के जो अन्य पहलू हैं उसको जीव विज्ञान से संबंध को स्थापित कर सके। तो इस प्रकार विभिन्न आयोगों ने जीव विज्ञान के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सिफारिशें दी और बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से सबसे पहले हर आयोग ने उसमें छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करे। जिज्ञासा पैदा करना, सृजनात्मकता क्या है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास किया जाए जिससे कि छात्र आगे बढ़ सके, छात्रों को अपने जीवन में वैज्ञानिकता और वैज्ञानिक खोजों के प्रति उत्सुकता पैदा हो, उन्हें जिज्ञासा पैदा हो, उन्हें सृजनात्मकता आए, वो सृजन कर सके, अपने जीवन में कुछ नया कर सके, कुछ नया करे और वस्तुनिष्ठता के प्रति और सौंदर्यता उनमें विकसित हो। सौंदर्यात्मकता शरीर की सुंदरता से नहीं, शरीर की सुंदरता तब होगी जब शरीर रहेगा, नहीं इस संसार में इस प्रकार से इस प्रकृति के साथ हमें जीना, इस प्रकृति के साथ लेकर किस प्रकार जिया जाए वो सौंदर्य। इस प्रकार के और समस्या यदि आए तो समाधान किस प्रकार किया जाए, निर्णय कैसे ले, उनको इस काबिल बनाना कि वो हर समस्या के लिए निर्णय ले सके। इस प्रकार से ये इस प्रकार के जो उद्देश्य हैं वो लगभग हर कमीशन ने बताए। थैंक यू, धन्यवाद।